Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of newspaper analysis. Today there are various important news on given in Hindus and the Indian Express. So let us discuss the important news which are given in the newspaper. So if we start the first page, then we have taken the important themes. So coming to the important themes, here in the Hindus and in Indian Express, both is had given about the NASA Endurance mission. So it is a what is this Endurance mission? यह Endurance mission क्या है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. जो नासा का ये इंड्योरेंस मिशन है वो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. और नेक्स्ट है आपको अड़ीघाट SSBN. ये क्या है? सबमर्सिबल जो आपको न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाया गया, न्यूक्लियर सबमरीन है वो. जैसे सबसे पहले INS अरिहंत था, उसके बाद अड़ीघाट बनाया गया है. ये हम लोग डिस्कस करेंगे. ये कहाँ पर आपको बनाया गया, किसने बनाया और कहाँ पर ये इसे इंट्रोड्यूस किया गया. फिर नेक्स्ट है कॉपीराइट लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है साइक्लोन आसना, जो कि अभी गुजरात में देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो बारिश आपको हो रही है, फ्लड आ गया है, बहुत सारे जाने चल गए. तो वो आसना एक साइक्लोन है, उसी कारण इतना ज़्यादा वहाँ तबाही आपको मच रहा है. तो ये साइक्लोन आसना के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे. फिर SCO हो गया, जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ से इंडिया को इन्विटेशन आया आपको मतलब ज्वाइन करने के लिए मीटिंग में. तो वो इसलिए न्यूज़ में है SCO. तो SCO के बारे में डिस्कस करेंगे. ये क्या है SCO है, कितने इसके मेंबर्स है. फिर नेक्स्ट है आपको UCC क्या है? आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आर्टिकल 44 में आपको DPSP में दिया गया, तो वो देखेंगे UCC क्या है. फिर नेक्स्ट है LGBTQIA+ कपल्स. जो LGBTQIA+ कपल्स को क्या किया गया कि मतलब राइट दिया गया, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने आपको जजमेंट दिया था, उसे मतलब जिस तरह से आपको नॉर्मल पर्सनस इन द सेंस मीन्स जो आप मेल फीमेल को अब जो राइट होता है बैंक में अपना अकाउंट खुलाने, जॉइंट अकाउंट खुलाने का, तो वो आपको कपल्स को भी LGBTQ के जो कपल्स हैं उनको भी राइट होना चाहिए कि बैंक में आपको जॉइंट अकाउंट खुला सकते हैं. जो नॉमिनीज है वो अपॉइंट कर सकते हैं. नॉमिनीज का नाम आपको अपने मतलब जो सेम सेक्स जो ग्रुप है, जो सेम सेक्स रिलेशन है, उनका वो नाम दे सकते हैं. तो ये इसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें जो हमारे होम मिनिस्टर है उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की कि जो फर्टिलाइजर्स का जो सब्सिडी होता है या फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा इंपोर्ट का बिल भी ज़्यादा आ रहा है, और बोला जाता है जो फर्टिलाइजर से जितने जो केमिकल्स है उससे बहुत सारे बीमारी होते हैं. तो उन्होंने किसानों को प्रोत्साहित किया कि वो मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव करे, जो कि अभी खासकर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का. तो ये क्या हुआ, किसानों को एक मतलब कि इनकम का भी सपोर्ट करेगा और एक तरह से इंडिया को भी हेल्थ में इम्प्रूव करेगा. तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है आपको ईजी फॉर्म ऑफ वर्शिप. तो ये मतलब हिंदू का एक छोटा सा आर्टिकल रहता है जो दिया जाता है आर्टिकल पेज में कि वर्शिप मतलब इसमें बताया गया ईजी फॉर्म ऑफ वर्शिप क्या है कि मतलब भगवान को सुनना, उनका भजन करना, सबसे ईजी फॉर्म ऑफ वर्शिप बताया जाता है. फिर नेक्स्ट है जो इंडिया ने आपको मतलब इमेजिन किया, इंडिया ने जिसमें हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उन्होंने मतलब 15 अगस्त में उन्होंने बोला कि इंडिया मतलब प्लानिंग कर रहा है कि वो 2036 मतलब 2036 का जो ओलंपिक्स है वहाँ पर इंडिया में होस्ट करे. तो उससे मतलब क्या परेशानियाँ हैं, मतलब किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, तो वो उसके बारे में यहाँ पे एक एडिटोरियल दिया गया, वो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ये 10 आपको इम्पोर्टेंट थीम्स है जो एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर जो अभी पैरालंपिक्स आपको पढ़ा, जो पेरिस से पैरालंपिक्स आपको हो रहा है, जो फ्राइडे को आपको जो पैरालंपिक्स हुआ था, इसमें जो सबसे फर्स्ट आपको लेडीज है, से बिकेम द फर्स्ट इंडियन, वो बनी है आपको क्या नाम है उनका, अवानी लेखारा. उन्होंने मतलब जो वुमेन्स का 10 मीटर एयर राइफल है उन्होंने उनसे गोल्ड पदक आपको हासिल किए. तो ये मतलब बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आपने देखा होगा जो अभी नॉर्मल ओलंपिक्स हुआ था पेरिस में, तो वहाँ देखा मतलब इंडिया में आपको गोल्ड एक भी नहीं आया था. मतलब जिस हिसाब से पॉपुलेशन होना चाहिए डिफरेंट कंट्रीज़ का देख ले तो वहाँ गोल्ड आपको बहुत आया था. इंडिया में एक भी गोल्ड नहीं था, और बाकी और भी जो मेडल्स थे वो भी बहुत कम थे. 3-4 मेडल्स आपको मुश्किल से आए, जैसे ब्रॉन्ज, सिल्वर. तो मतलब एक थोड़ा सा बोल सकते हैं कि इंडिया उतना खुश नहीं था, मतलब दुखी था कि मेडल उस जिस हिसाब से आने चाहिए थे, जो पिछले बार जितने मेडल्स आए थे उतने मेडल्स आपको इंडिया में नहीं आए थे, खासकर गोल्ड एक भी नहीं आया था. तो इसलिए अभी जो पैरालंपिक्स हो रहा है इसे उम्मीद किया जा रहा है, और इसमें अच्छे मतलब परफॉर्मेंस जो खिलाड़ी है वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं. और उन्होंने मतलब जो फर्स्ट जो लेडीज़ तो इंडियन जो फीमेल वो अवानी लेकर, उन्होंने क्या किया, आपको जो 10 एयर राइफल था उन्होंने उसमें आपको गोल्ड पदक हासिल की. तो ये पैरालंपिक्स का गेम अभी आपको चल रहा है, जिसमें आपको एक मोना अग्रवाल, जो इंडिया की मोना अग्रवाल है, उन्होंने आपको ब्रॉन्ज मेडल इसमें ब्रॉन्ज पदक जो जीती. तो ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं.
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, क्या नाम है उसका, नासा ने अभी एक मिशंस डेवलप किया, जो मिशंस का नाम है आपको, जिस मिशंस में उन्होंने पाया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अराउंड द अर्थ भी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस उन्होंने पाया, जो कि वीक है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अराउंड द अर्थ, तो स्पेस में उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको प्रेजेंट है। जो एक मिशन था, ये मिशन आपको ध्यान रखना है, उसका नाम है इंड्यूरेंस मिशन। इस मिशन में नासा ने मतलब ये पता कराया है कि जो प्लानट वाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको क्या है, मतलब प्रेजेंट है, जो कि अर्थ का ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड्स का मतलब बोल सकते हैं फंडामेंटल पार्ट है, या बोल सकते हैं कि फंडामेंटल्स है। जैसे इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे अर्थ में है वो किसके कारण, जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जो मेटल्स है कोर में, उसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जनरेट होता है। उसी तरह क्या है कि जो अर्थ के सराउंडिंग में आपको क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जनरेट होता है। तो ये मतलब इन्होंने यहाँ पर आपको पता लगाया नासा का इंड्यूरेंस मिशन। तो यहाँ देख सकते हो, द वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूरेंस मेजर्ड एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना वोल्ट्स का इज फॉर्म इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एट नियरली 250 किलोमीटर अल्टीट्यूड। तो जानते हैं 100 से ऊपर क्या होता है, वो स्पेस कहलाता है। तो वहाँ पर क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड्स पाया गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का मतलब क्या होगा, वेयर एटम्स ब्रेक अपार्ट इनटू निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स में, और पॉजिटिवली चार्ज आयंस में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। इसमें क्या होता है, दूसरे का चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ देख सकते हैं बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर्म्ड when the ethers the two kinds of particles together rather than allowing the heavier ions to sink towards the, जो heavier ions होता है वो अर्थ के टुवर्ड्स सिंक कर जाता है, और लाइटर इलेक्ट्रॉन से वो आपको स्पेस में ड्रिफ्ट कर जाता है। तो ये आपको एम्बी पोलर जो फील्ड है वो डायरेक्शनल पाएगा। एम्बी पोलर मीन्स क्या हो गया, जो मतलब बोथ डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है। जो मतलब भारी पार्ट से जो इलेक्ट्रॉन है वो सिंक कर जाता है, जो हल्का वो आपको स्पेस में चला जाता है। तो ये इस तरह से मतलब यह इलेक्ट्रिक फील्ड मेनली आपको याद रखना है। जो इंड्यूरेंस मिशन है वो आपको क्या मिशन का मतलब यूज है, क्या मिशन ने आपको प्रपोज किया है, जो डिस्कवर किया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पाया गया स्पेस में। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। ये नासा का आपको मिशन था। यहाँ से डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर अगर नेक्स्ट देखें, जो नेक्स्ट आपको है सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर, जो आपको न्यूक्लियर है सबमर्सिबल सबमरीन है, वो मतलब इंडिया ने कमीशन किया सेकंड अरीघट। पहले क्या था, आईएनएस अरिहंत। सेकंड मिशन, सेकंड जो सबमर्सिव आपको न्यूक्लियर मिसाइल है उसका नाम है क्या, अरीघाट। तो अगर अरीघाट की हम लोग बात करें तो यहाँ देख सकते हैं फिगर में, इस तरह का ये न्यूक्लियर मिसाइल आपको इंडिया ने अभी कमीशन किया है। तो आईएनएस अरीघाट क्या है, इट इज इंडिया सेकंड इंडिजीनियसली, मतलब इंडिया ने खुद अपना विदाउट एनी इम्पोर्टिंग, मतलब कुछ पार्ट्स इंपोर्ट किए हैं, लेकिन जो मेजर पार्ट्स होता है 60-20% वो इंडिया ने खुद यहाँ पर आपको बनाया है। तो ये बिल्ट न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो ये बैलिस्टिक मिसाइल आप लोग जानते हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होता है और जो क्रूज मिसाइल्स क्या होता है। तो जो बैलिस्टिक होता है वो अब क्या होता है, ग्रेविटी के मतलब जो ग्रेविटी के आदि पर चलता है, लेकिन जो क्रूज मिसाइल होता है वो जानते हैं कि उसके पावर्ड किया जाता है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स है सबमरीन फॉलोइंग इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन, जो आईएनएस अरिहंत हुआ था, जो कमीशन आपको 2018 में किया था। उसके बाद जो सेकंड अभी इंडिजिनसली बिल्ड जो कमीशन किया गया उसका नाम क्या है, अरीघाट। तो ये आपको याद रखना, इसी का मतलब एक बोल सकते हैं कि आपको इम्प्रूव्ड वर्जन हो गया। तो ये कंस्ट्रक्ट किया गया कहाँ पर, इंडिया नेवी शिप बिल्डिंग सेंटर, जो कि विशाखापट्टनम में, वहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया। तो ये आपको बताया जाता है कि क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ इंडिया न्यूक्लियर ट्राइड को ये आपको रिप्रेजेंट करता है। ट्राइड मीन्स क्या हो गया कि मतलब लैंड, सी और जो वाटर हो गया, एयर हो गया, मतलब तीनों पार्ट में ये आपको मतलब क्या कर सकता है, मिसाइल्स को फायर कर सकता है। यहाँ पर मिसाइल्स आपको लैंड, एयर, सी से आपको लॉन्च हो सकता है, इसलिए ट्राइड इसे बोला जाता है। और फीचर्स की बात करें तो 101.6 मीटर्स का लेंथ है। इतना मतलब डिटेल में आपको नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप मतलब अवेयरनेस के लिए आप याद रख सकते हैं। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 6000 टन्स को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। इट विल हैव 7 ब्लेड प्रोपेलर पावर्ड बाय प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। तो ये रिएक्टर जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उससे इसको पावर मिलेगा आपको। मैक्सिमम स्पीड 12 से 15 नॉट्स आपको हो सकता है। ये आपको 4 न्यूक्लियर कैपेबल K4 जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल उसको कैरी कर सकता है आपको, जो 3500 किलोमीटर तक रेंज को आपको कवर कर सकता है। 2 कन्वेंशनल वारहेड्स को कवर कर सकता है। K15 को मतलब क्या वारहेड को या क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। तो इस तरह से मिसाइल को आपको जो सबमरीन को बनाया गया। इट ऑल्सो टॉर्पीडोज और माइंस है उसको भी क्या कर सकता है, ये कैरी कर सकता है। तो इस तरह का ये मिसाइल आपको बनाएगा। अगर यहाँ पर देखें तो जो प्राइम मिनिस्टर और जो इन्होंने क्या किया आपको यहाँ पर कमीशन किया, तो अगर यहाँ मिसाइल्स की बात करें तो हम लोग देख लिया 6000 टन्स का ये डिस्प्लेसमेंट कर सकता है आपको।
और जो ये पावर्ड आपको क्या न्यूक्लियर रिएक्टर से इसको पावर मिलता है, जो K-15 सबमरीन्स हो गया, ये सब सबमरीन्स को ये क्या कर सकता है, आपको कैरी कर सकता है। फिर अगर यहाँ पर और देखें मिसाइल्स के बारे में, तो यहाँ जो अग्नि 2 अग्नि 4 ये सब मिसाइल्स को क्या कर सकता है, लॉन्च कर सकता है आपको लैंड से, एयरक्राफ्ट, इंडियन फोर्स से। फिर अगर और देखें इसमें, तो फिर यहाँ पर बताया गया कि इंडिया साइंटिस्ट ने जो DRDO उन्होंने मिलकर और प्राइवेट फर्म्स और जो कुछ कुछ हेल्प्स आपको रशियन से भी लिया गया, रसिया से भी इसे डेवलप किया गया। जो अरिहंत था तो कमीशन किया गया था 2016 में, लेकिन इसे अब मतलब अभी कमीशन किया गया आपको। तो अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ बताया जाता है कि अभी जो मिसाइल्स की बात करें तो अभी 4-5 ही देश में आपको जो इस टाइप का जो सबमरीन्स वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपको US हो गया, फिर अगर US के बारे में देख लो, US हो गया और चाइना हो गया, तो और जैसे रसिया हो गया, UK हो गया, फिर इंडिया हो गया। तो ये 4-5 ही देश में आपको ये मतलब सबमरीन्स आपको देखने में, बाकी सब कंट्री के पास सबमरीन्स आपको है ना, जो प्रोवाइड भी होता है वो यही कंट्री आपको प्रोवाइड भी कराता है। तो ये क्या है, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, सबमरीन है। तो ये आपको जैसे अरिहंत की बात करें तो इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल था जो कि कमीशन किया गया था 2016 में, ये आपको ध्यान रखना है। तो 30% से 60% बोला जाता है कि जिसमें अड़ीघाट में आपको मतलब मेनली इंडिजिनियसली बिल्ट आपको मिसाइल्स, मतलब ये आपको सबमरीन है। तो इसे आपको याद RSSBN क्या होता है, मतलब जो शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल हो गया, सबमरीन हो गया, इसे मतलब बोला जाता है, जो नाटो का टर्मिनोलॉजी है अपना। तो बताया जाता है कि 3 तरह का आपको जो सब मैरिन होता है 3 तरह का आपको मिसाइल्स को कैरी करेगा। वो कन्वेंशनल वेपन को कैरी करता है, फिर अगर सेकेंड देख लो तो वो गाइडेड मिसाइल्स को कैरी करता है, लेकिन अगर थर्ड हो गया जो कि आपको बैलिस्टिक न्यूक्लियर आर्म मिसाइल्स को भी वो कैरी करता है। तो यह अड़ीघाट देखे तो इंडिया का जो मतलब सी बॉर्डर है, सी बॉर्डर जानते हैं कि पाकिस्तान से भी घिरा हुआ, उधर चाइना से भी है, उधर से आप देख ले तो एशियन का कंट्री भी है। तो क्या होता है कि मतलब जो जितने भी डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज है तो वहाँ पर भी मिसाइल्स आपको डेवलप्ड है, तो उससे बचाने के लिए एक डेटरेंस, एक डर बनाने के लिए ये मिसाइल्स को बनाया जाता है, ये सबमरीन को बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि इसे मतलब आप यूज करते हैं वार करने के लिए, इसे एक डिफरेंस के लिए, क्योंकि इंडिया क्या करता है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी आपको फॉलो करता है। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में क्या होता है कि मतलब हम कुछ भी अगर मिसाइल्स बना रहे हैं या कुछ भी सबमरीन्स या न्यूक्लियर वारहेड्स बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम लोग हमला करने के लिए बना रहे हैं। मतलब इंडिया जो भी आप कुछ बना रही है तो इसलिए बना रही है क्योंकि मतलब डिफरेंस प्रोड्यूस हो, सामने वाला देश को ये लगे, जो आपको एनिमी कंट्री है उसे ये लगे कि उस कंट्री के पास क्या कि पहले से एक मिसाइल से पहले से आपको न्यूक्लियर वारहेड्स है, तो हम लोग उस पर अटैक नहीं कर सकते। अगर अटैक भी हुआ तो इंडिया उसके बाद अटैक करेगा, इसलिए इसे नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बताया जाता है। तो ये आपको मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस मेजर है जिस मतलब अपनाया जाता है न्यूक्लियर आपको मिसाइल्स बनाकर। तो दिस डेटेंट एम्ड एट प्रिवेंटिंग न्यूक्लियर एस्केलेशन, किसी तरह का न्यूक्लियर जो वार है वो आपको नहीं हो, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो ये आपको डेटरेंस एक तरह से प्रोवाइड कराता है। तो इतना ही हमको यहाँ पर ध्यान रखना, मेनली आपको ध्यान रखना है अड़ीघट क्या है, INS जो अरिहंत था उसी का क्या है एक मतलब इम्प्रूव्ड आपको वर्जन है। तो इसमें इतना ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट देखिए, तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है आपको न्यूज़ में इसलिए है कॉपीराइट्स लॉ, क्योंकि जो तमिलनाडु के जो आपको फॉर्मर जो CM थे जिनका नाम था आपको करुणानिधि, तो इन्होंने मतलब बताया जा रहा है कि न्यूज़ में इसलिए क्योंकि क्या हुआ कि जो कॉपीराइट जो होता है, कॉपीराइट मीन्स क्या होता है कि किसी तरह का अगर आपको ये एक लीगल राइट्स होता है जिसमें आपको मतलब रिप्रोड्यूस, इश्यू, कॉपीज, परफॉर्म, अडेप्ट और ट्रांसलेट द वर्क ऑफ क्वेश्चन, मतलब किसी तरह का लिटरेरी सोर्स को अगर किसी का आप मतलब चोरी करके उसे पब्लिश नहीं कर सकते हैं, या किसी का जो लिटरेचर सोर्स है या किसी का बुक्स है उसको बिना परमिशंस के, बिना मतलब जो उसके जो ओरिजिनेटर है मतलब जो उसके लेखक है उनके परमिशन से आप उसे पब्लिश नहीं कर सकते। ये कॉपीराइट इशू होता है जो कि कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंदर ये आपको इंक्लूडेड है। तो अगर सेक्शन 18 की बात करें तो यहाँ पर बताया जाता है जो कॉपीराइट्स का जो ऑनर है उसे कॉपीराइट्स का मतलब कि पूरा आपको मतलब कि रूल या बोलते हैं पूरा राइट उसके पास होता है। तो अगर यहाँ जैसे किसी तरह का अगर उसे मतलब उसका अगर आपको मतलब किसी लिटरेचर को आप पब्लिश करते हैं, किसी राइटिंग्स को आप पब्लिश करते हैं, तब सबसे पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा और कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। मतलब रिटर्न में आपको क्या दे रहा है, कंपनसेशन, जैसे कोई लिटरेरी हो गया, ड्रामेटिक हो गया, म्यूजिकल या आर्टिस्टिक वर्क हो गया। तो अगर बताया जा रहा है कि जैसे आप मतलब किसी राइटर का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बताया जाता है कि 60 ईयर्स तक वो कॉपीराइट का इशू होता है। जैसे कि मतलब कोई राइटर्स है लेकिन उनका देहांत हो गया, उसके बाद क्या होता है कि जो उनका देहांत हो, जो ऑथर्स का देहांत होने के बाद 60 ईयर्स के बाद क्या होता है कि वो पब्लिकली आप उसे डिस्प्लेस कर सकते हैं, पब्लिकली उसे पब्लिश करके आप पूरा मतलब देश में बांट सकते हैं, मतलब पब्लिकली उसे मतलब आप
डाल सकते हैं नेट पर या मतलब पब्लिक उसे पब्लिश कर सकते हैं। तो ये मतलब क्या होता है, जब कोई भी राइटर मतलब उनका देहांत हो गया अगर 60 ईयर्स के बाद, जैसे मतलब कि अगर यहाँ पर किसी का देहांत अगर 1900 मतलब कि जैसे 1950s में हुआ था, 60 ईयर्स क्या हो गया यहाँ पर 2010 हो गया ना यहाँ पर। तो इतना में आप इसे पब्लिश कर सकते हैं। तो वही मतलब बताया जा रहा है, जो करुणानिधि जो वहाँ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, तो उनका जो राइटिंग्स है, उनका जो वर्क है, उनको पब्लिश किया जाने का राइट दिया जा रहा है आपको गवर्नमेंट को। तो बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वो कॉपीराइट का जो इशू हुआ उसमें इतने करोड़ पेमेंट किए किसको, जो उनके मेन जो ऑथर्स हैं, उनका जो परिवार है, उनको यहाँ पर कंपनसेशन देने का उनको बात किया गया है। फिर अगर देखें जैसे अम्बेडकर जी का जो राइटिंग्स था, डिफरेंट जो राइटिंग्स है, तो उनके ग्रैंडसन कौन है, प्रकाश अम्बेडकर। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने महाराष्ट्र को ये दिया था 1960 में कि वो वहाँ पर क्या कर सके, पब्लिश कर सके। तो ये मतलब होता है कि जैसे परिवार का कोई मेम्बर्स हो वो पब्लिशिंग का आपको राइट दे सकता है। लेकिन फिर 2016 में क्या हुआ कि मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने क्लेम किया कि कॉपीराइट हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग मतलब उनके जो वर्क्स हैं डॉक्टर अम्बेडकर जी का, उनके वर्क्स को हम लोग क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे। तो फिर मतलब उनके जो आपको ग्रैंडसन थे उन्होंने मतलब बोला कि ऐसा आप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ बोला, यहाँ पर सेंटर ने बताया कि 60 साल आपको हो गया है जो उनका जो देहांत के बाद, तो आप हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे मतलब पब्लिकली पब्लिश कर सकते हैं। तो ये आपको कॉपीराइट का एक मतलब नियम है जो सेक्शन 60 में मतलब सेक्शन 18 में बताया गया। तो इसलिए कॉपीराइट अभी आपको न्यूज़ में है, तो इसे आप कम से कम यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉपीराइट कैन बी फॉर लिमिट अनलिमिटेड टाइम पीरियड। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रखते। जैसे ट्रेडमार्क क्या है, वो एक तरह से अनलिमिटेड इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए होता है, लेकिन कॉपीराइट आपको इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए होता है। वो आपको चेंज भी किया जा सकता है, कॉम्पेंसेशन जो राइट्स भी चेंज हो सकता है, ऑनर्स भी चेंज हो सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो ये आपको कॉपीराइट्स के बारे में था। नेक्स्ट है हमारा साइक्लोन आसना। तो साइक्लोन आसना अभी जो गुजरात में आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो रही है, और मतलब जो लाइव्स भी बोल सकते हैं 36 बोला था, 36 से 40 मतलब लाइव्स आपको लॉस हुआ है यहाँ पर। तो ये मतलब जो इतना बारिश आपको क्यों हो रहा है कि जो आपको आसना है, जो ये आपको कच्छ रीजन में आपको फॉर्म हुआ है। तो ये आसना जो नाम पड़ा है, ये साइक्लोन आसना, ये किसने रखा आपको, यहाँ पाकिस्तान ने इस नाम दिया आसना। तो यहाँ बताया गया कि साइक्लोन आसना हैज फॉर्म ओवर द कच्छ कोस्टल इन गुजरात एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ पाकिस्तान, by which IMD has confirmed it. The cyclonic storm, a rare land originating in August, has एडेड टू द मतलब हैज हेडेड टू द अरेबियन सी। तो आप जानते हैं ये अरेबियन सी में आपको ये मतलब कि आपको साइक्लोन आपको फॉर्म हुआ। तो साइक्लोन क्या होता है कि आपको अरेबियन सी में, जैसे ये इंडिया का आपको मैप है, तो यहाँ जानते हैं कि ये बे ऑफ बंगाल है, ये क्या है, अरेबियन सी में। तो सबसे ज़्यादा जो साइक्लोन आपको फॉर्म होता है वो बे ऑफ बंगाल में होता है। तो बे ऑफ बंगाल में सबसे ज़्यादा आपको साइक्लोन यहाँ पर फॉर्म होता है। यहाँ पर कम होता है क्योंकि यहाँ पर आप जो वाटर जो है वो मीटिंग रिवर का वाटर ज़्यादा होता है, और यहाँ पर क्या होता है, मिक्सर होता है, और वाटर ज़्यादा गर्म होता है। तो गर्म होता है तो लो प्रेशर आपको पॉइंट बनता है, तो क्या वाटर आपको यहाँ पर राइज करता है, तो यहाँ पर एक आई बॉल बन के एक साइक्लोनिक फॉर्म होता है। लेकिन इस अरेबियन में, लेकिन अभी देखा गया कि जो ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग कारण क्या है, अरेबियन सी का वाटर अब बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो हीट होने के कारण यहाँ भी आपको ज़्यादा देखना, अगर जैसे हम रेशियो की बात करें तो अगर जैसे 5 साइक्लोन आता, 5 में से 4 साइक्लोन इसमें आता था, 1 साइक्लोन इसमें आता था, मतलब अरेबियन सी में। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अरेबियन सी में भी आपको बे ऑफ बंगाल के मतलब कंपैरिजन में बोले तो ज़्यादा साइक्लोन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपको क्लाइमेट चेंज का एक इशू बताया गया। तो जैसे मतलब जो एमडी ने बताया कि जो दिस इज़ द फर्स्ट साइक्लोनिक स्टॉर्म द अरेबियन सी, जो 1976, समझ रहे हैं, मतलब अगर यहाँ से आप जोड़िएगा तो 20-40 मतलब समझिए 50 साल के बाद ये तो साइक्लोन हमको यहाँ पर देखने को मिला 2024 में। तो ये आसना नाम किसने दिया आपको, जो पाकिस्तान ने आपको दिया है। इसका मतलब होता है प्रेजिंग। तो मतलब बताया जाता है कि जो साइक्लोन का जो नेमिंग होता है वो डिफरेंट कंट्री के हाथ में होता है। एशियन का जितना भी कंट्री है, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, अफगानिस्तान, तो सबके हाथ में, इंडिया के हाथ में सबका नाम नेमिंग करने का होता है। तो मतलब जहाँ से ओरिजिन हुआ, जिस कंट्री के मतलब आपको कोस्टल एरिया से, वहाँ उस कंट्री को पास वो मतलब अथॉरिटी होता है कि उस साइक्लोन का आपको नाम दे सके। तो वो बहुत बताया था, नाम देने का बहुत सारा तरीका होता है कि आप उस तरह से नाम को यूज़ नहीं कर सकते हैं कि पॉलिटिकली वो क्या, वो नाम न्यूट्रल होना चाहिए, किसी मतलब रिलीजन को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी मतलब पब्लिकली किसी पब्लिक का नाम नहीं होना चाहिए, उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो मतलब एक रीजनल नाम होना चाहिए जिससे क्या हो, एक मतलब अच्छा संदेश जाए, और ऊपर से क्या हो कि वो नाम आपको अच्छे से मतलब बोलने में या मतलब समझने में जो लोकल्स है उसको भी किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, जो पब्लिशर्स है, जो जितने भी आपको न्यूज़ चैनल्स है, वो भी आपको नाम को क्या अच्छे से प्रोनाउंस कर सके, अच्छे से मतलब फैला सके, अवेयरनेस एक तरह से फैला सके, इसलिए उस नाम को इस तरह से चूज़ किया जाता है। तो डिफरेंट जो नेमिंग का जो पैटर्न है वो आपको डिफरेंट कंट्री ने अडॉप्ट किया है, और वो आपको एक लिस्ट दिया गया है। उस लिस्ट में अगर जिस कंट्री से हुआ है, उस लिस्ट का बताया गया कि साल में अगर जैसे शुरू आपको उस नाम से करना है, तो उस तरह से आपको यहाँ पर बताया गया।
वो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ देख सकते ओनली 3 साइक्लोनिक स्टॉर्म्स फॉर्म हुआ अगस्त अरेबियन सी में 1976, 1964 एंड 1944। तो देख सकते हैं इतना हुआ, उसके बाद सीधे आपको 40-50 साल बाद फिर से यहाँ पर साइक्लोन देखने को मिला है। तो ज़्यादा साइक्लोन आपको मेनली बे ऑफ बंगाल रीजन में आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। जैसे साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन आप जानते हैं कि जो साइक्लोन इज ए लार्ज स्केल सिस्टम ऑफ द एयर दैट रोटेट्स अराउंड द सेंटर ऑफ लो प्रेशर एरिया। तो लो प्रेशर एरिया यहाँ पर जो बनता है इसके अराउंड क्या होता है, साइक्लोन आपको रोटेट होता है। तो यहाँ पर आई फॉर्म होता है, देख सकते हैं आई हो गया, फिर ये क्या हो गया आई वॉल हो गया, फिर रेन आपको यहाँ पर डेवलप होता है, फिर रेन आपको होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से साइक्लोन आपने देखा होगा जो सर्कुलेट करता है इनवर्ड आपको एयर, वो क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है आपको साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो बहुत सारे साइक्लोन को हम क्लासिफाई करते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसे टेम्परेट भी बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच में जो होता है। तो इंडिया को बोले तो 10% ऑफ द वर्ल्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको इंडिया में होता है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आपको पाया जाए, जैसे 4:1 और 5 साइक्लोन्स हुआ तो 4 साइक्लोन्स आपको बे ऑफ बंगाल में होगा, 1 साइक्लोन्स आपको कहाँ होगा अरेबियन सी में होगा। अगर साइक्लोन्स का देखें तो वर्ड टर्मिनोलॉजी की अगर बात करें तो बहुत जगह क्या होगा डिफरेंट साइक्लोन्स का नाम, जैसे टाइफोन्स आपको चाइना सी और पैसिफिक ओशियन में साइक्लोन को टाइफोन्स बोला जाता है। हरिकेन्स आपको कहाँ, ये पूछा गया है एग्जाम में यूपीएससी में खासकर, ये आपको याद रखना है। हरिकेन्स कहाँ बोला जाता है, साइक्लोन का डिफरेंट नेम्स है ये। तो हरिकेन्स आपको वेस्ट इंडियन आइलैंड्स और कैरेबियन सी अटलांटिक ओशियन में, टॉर्नेडोज कहाँ बोला जाता है आपको साउदर्न यूएसए में बोला जाता है, विली विलीज कहाँ बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको इंडियन ओशियन में जो रीजन है वहाँ बोला जाता है। यह देख सकते हैं जो हाई प्रेशर सिस्टम होता है वहाँ एयर आपको डिसेंड्स करता है, मतलब नीचे की तरफ भागता है एयर आपको। जहाँ आपको लो प्रेशर होता है वहाँ एयर आपको ऊपर आता है, तो हाई प्रेशर में स्टेबल होता है, यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक से बोलते हैं। लेकिन जो लो प्रेशर होता है वहाँ का अनस्टेबल एटमॉस्फेरिक होता है, यहाँ पर आपको साइक्लोनिक विंड फॉर्म होता है। तो ये आपको साइक्लोन का व्यू आपने ज्योग्राफी में अच्छे से यहाँ पर डिस्कस किया होगा। तो ये आपको पूरे साइक्लोन के बारे में था। अगर हम लोग एक मतलब यहाँ लिस्ट देखें तो साइक्लोन का एक लिस्ट है, अगर हम नेमिंग का अगर आप लिस्ट देखें तो यहाँ देखिए हमने लिस्ट भी यहाँ पर डिस्कस किया, तो देख सकते हैं डिफरेंट आपको यहाँ पर लिस्ट के बारे में दिया गया कि कौन कौन से देश में जब साइक्लोन आएगा तो क्या क्या नाम रखेंगे। जैसे आप लोग इस नाम कुछ यहाँ पर सुना भी होगा, बीच में जो फानी नाम आया था। तो यहाँ पर अगर लिस्ट देखें तो ये पूरा क्या एक लिस्ट आपको तैयार किया गया, यहाँ देख सकते ये तरीका, मतलब इसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे पाकिस्तान में अभी नाम रखा गया आसना, तो इस तरह का नाम यहाँ पर रखा गया। मतलब ये है कि मतलब ईयर में अगर जैसे फर्स्ट आता है तो पहले क्या नाम रखिएगा, फिर क्या, जैसे गुलाब भी आपने सुना होगा तो ये पाकिस्तान का नाम दिया गया। म्यांमार जो कौन नाम आपको यहाँ पर रख सकता है, ईरान कौन नाम रख सकता है वो दिया गया। जैसे हम लोगों ने जो नाम रखा है, एक बार तेज था, मुरासू हो गया, आग हो गया, इस तरह का नाम आप यहाँ पर आपने पहले भी डिस्कस किया होगा। जैसे फानी भी नाम था, वो भी किसी कंट्री ने आपको रखा था। तो ये सब आपको डिफरेंट नेम है। यहाँ जैसे सितरंग था, ये भी हम लोग डिस्कस किया था, थाईलैंड ने आपको नाम रखे। मंडोस था, मोचा आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो मोचा नाम था वो किसने रखा था, येमेन ने रखा था। तो इस तरह से ये नाम आपको डिफरेंट कंट्री के पास दिया गया कि कौन कौन नाम वो कंट्री आपको रख सकते हैं जहाँ से एक साइक्लोन आपको ओरिजिन होता है। तो ये आपको साइक्लोन के बारे में था। अगर साइक्लोन हम लोग डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पर, तो अगर देखें तो ये इंडिया को बताया गया कि मतलब बोला गया, इनवाइट किया गया पाकिस्तान द्वारा कि एससीओ मीटिंग में वो पार्टिसिपेट करे। लेकिन अभी मतलब इंडिया ने इस पर किसी तरह की जो प्रतिक्रिया होती है, किसी तरह का रिप्लाई अभी इंडिया ने नहीं दिया। वो अभी सोच रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि जिस समय जो एससीओ का मीटिंग अक्टूबर समय बताया जा रहा है कि बहुत सारी मीटिंग्स पेंडिंग है, कि मतलब जो यूएस जाना है और कहाँ मतलब दूसरे जो वेस्टर्न कंट्री वहाँ पर मीटिंग मतलब शेड्यूल किया गया। तो अभी मतलब इस पर सोचा जा रहा है। तो मतलब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि एससीओ क्या होता है। एससीओ क्या है, एससीओ मीन्स होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ओरिजिन्स इसका जो हुआ था संघाई, इस समय क्या था 5 कंट्रीज ने मतलब मिलकर फॉर्म किया था, जिसमें चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ये कब हुआ था फॉर्म, 1996 में। ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो। ये आपको संघाई 5 मतलब फॉर्म हुआ था 1996 में। और ये इसका जो हेडक्वार्टर की अगर बात करती है, हेडक्वार्टर क्या है, या बीजिंग है। हेडक्वार्टर की अगर बात करती है कहाँ पर है आपको, बीजिंग में, चाइना में। तो ये आपको क्रिएट किया गया था जो एक्सट्रीमिस्ट जो रिलीजियस ग्रुप्स और एथनिक टेंशन है या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उसको काउंटर किया जाए, मतलब उस तरह से उसको फैलने नहीं दिया जाए। यूएसएसआर ने मतलब बहुत जो बोलते हैं सबसे ज़्यादा मतलब जो रसिया का ही मतलब इसमें आपको
सबसे ज़्यादा बताया जाता है उनका ही रोल था इसको फॉर्म करने में। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात देखें तो ये 15 जून 2001 में क्या हुआ, इस्टेब्लिश हो गया संघाई में। उज्बेकिस्तान को 6 मेंबर उज्बेकिस्तान ऐड किया गया। फिर आपको देखें तो अभी क्या है 10 मेंबर्स है, जैसे 9 मेंबर्स पहले था लेकिन कुछ दिन पहले आपको 10th मेंबर बेलारूस आपको जुड़ा है। तो अभी कौन सा 10th मेंबर, ये मेंबर आपको इसमें याद रखना चाहे, मतलब क्योंकि मेंबर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था डिफरेंट मेंबर्स कौन कौन से मेंबर्स है। तो सबसे पहले अगर आप नेमिंग से याद करें तो आप इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये आपको याद हो जाएगा। फिर रसिया हो गया। फिर उसके बाद जितना भी सेंट्रल एशियन कंट्री है जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिए, इसमें आपको कौन सा नहीं है, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं है। तो ये तुर्कमेनिस्तान आप याद रखिए, यहाँ पे इस कंफ्यूज आपको किया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर नहीं है तुर्कमेनिस्तान। तो कौन सा इसमें है, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इसमें तुर्कमेनिस्तान आपको नहीं है। ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान जो सेंट्रल एशियन कंट्री हो गया। फिर आपको ईरान हो गया, इंडिया हो गया, चाइना, पाकिस्तान हो गया। अभी कौन सा कंट्री जुड़ा आपको, बेलारूस जुड़ा। तो यहाँ देख सकते हैं कितना हो गया आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 कंट्री आपको इसमें आपकी क्या है, मेंबर्स। तो 10 कंट्री मेंबर्स और मेंबर्स जुड़ते रहते हैं, ये आपको इसलिए न्यूज़ में भी बना रहता है। जैसे अफगानिस्तान और मंगोलिया देख लिया, ऑब्जर्वर स्टेटस, इसे भी कभी मतलब अगर जैसे अफगानिस्तान तो अभी जानते हैं कि तालिबान के कंट्रोल में है, तो उसे अभी तो दिया ही नहीं जा सकता परमानेंट स्टेटस। लेकिन मंगोलिया को अगर देखें तो आगे जाके दिया जा सकता है। तो जो ऑब्जर्वर स्टेटस होता है कुछ दिन में उसे एक तरह से परमानेंट स्टेटस दे दिया जाता है। तो इसलिए ये न्यूज़ में आपको बना रहता है, इसे याद मतलब कि रखना है क्योंकि एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो ये देखिए तो बहुत सारा मतलब एशिया का जो प्राइमरी मतलब जो इशू होता है, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, चाहे रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हो, तो सब पर ये आपको काम करता है। सिक्योरिटी इशू हो और जो मतलब वेरियस सेक्टर पर, इकोनॉमिक सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर्स आपको, चाहे वो प्रोटेक्शन की बात हो, चाहे सी जो एशियन कंट्री है उसके सी लेवल की जो प्रोटेक्शन की बात हो, तो उस पर ये आपको काम करता है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेनली इसका हेडक्वार्टर कब ये फॉर्म हुआ था, कितने मेंबर कंट्रीज है और कहाँ इसका मतलब हेडक्वार्टर है, ये आपको इसमें याद रखना है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, उतना ही इसमें पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट देखें क्या है, नेक्स्ट आपको यूसीसी स्मॉल मेजर ऑफ जस्टिस फॉर वुमेन सेज वाइस प्रेसिडेंट। तो अभी जानते हैं कि वुमेन का जो इशू चल रहा है आपको, चाहे वो सेक्सुअल वायलेंस हो, फिजिकल वायलेंस हो, जैसे अभी हेमा कमेटी रिपोर्ट आया आपको जिसमें मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताया गया कितने तरह के सेक्सुअल हरासमेंट हुए हैं वो, और अभी जो रेप हुआ है वो, मतलब ये क्या हो रहा है कि मतलब देश में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब ये न्यूज़ में है, और ये मतलब कि बहुत सारे जो मिनिस्टर्स है या बहुत सारे जो कमिटीज़ है वो अपने अपने रिपोर्ट दिए हैं। तो मतलब अभी जितने भी मिनिस्टर्स है या जितने भी जो आपको प्रोमिनेंट पोस्ट पर है, चाहे वो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट हो द्रौपदी मुर्मू जी, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो आपको जो, तो उन्होंने ये मतलब आपको यहाँ पर जो जगदीप धांकर, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट ऑनरेबल, तो उन्होंने मतलब ये बात कही कि जो यूसीसी है वो एक स्मॉल मेजर, एक मेजर है जिसमें क्या जेंडर इक्वालिटी को ज़्यादा आपको फोकस किया जाता है। तो ये मतलब उन्होंने बोला है कि पूरे देश में आपको अप्लाई करना चाहिए, पूरे देश में इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि जानते हैं कि यूसीसी क्या है कि आपको कंकरेंट लिस्ट में, तो कंकरेंट लिस्ट में क्या हो जाता है कि अगर कोई भी चीज़ कंकरेंट लिस्ट में होता है तो उसमें जो मतलब कोई भी स्टेट आपको डायरेक्ट रूल नहीं बना सकता। अगर स्टेट रूल बना रहा है, अगर वो सेंटर का रूल नहीं बना तो स्टेट आपको इंप्लीमेंट कर सकता है। लेकिन अगर जैसे दोनों रूल बना लिया, सेंटर का भी उसमें इंप्लीमेंटेशन है, स्टेट का भी, तो वो क्या होगा, रूल आपको स्टेट का बना हुआ वाइड हो जाएगा, सेंटर का ही लॉ इसमें एप्लीकेबल होता है, तो प्रिवेलिंग आपको सेंटर का लॉ करता है। लेकिन आपकी कंकरेंटली देखें तो गोवा एक ऐसा स्टेट है जिसमें आपको यूसीसी क्या है इंप्लीमेंटेड है। और अलग अभी जो नया स्टेट्स आपको इंप्लीमेंट किया वो कौन सा बना, उत्तराखंड बना। तो कौन सा बना, वो यूके बना जिसको उत्तराखंड बोलते हैं, उत्तराखंड बना। उत्तराखंड में यह मतलब आपको पास किया गया बिल, और 20 पाल का बिल पास करने के बाद जो ये प्रेसिडेंट के पास है, तो प्रेसिडेंट ने इसे एसेंट दे दिया। एसेंट देने के बाद ये उत्तराखंड में आपको इंप्लीमेंट हो गया, वहाँ पर यूसीसी अभी इंप्लीमेंटेड है। तो इसे मतलब बोला जाता है ये पर्सनल लॉ को आपको क्या करता है, जो पर्सनल लॉ है डिफरेंट डिफरेंट आपको जो एडॉप्शन का रूल आता है, मैरिज का रूल आता है, डाइवोर्स का, चाहे मतलब इनहेरिटेंस का जो राइट्स हो उसका रूल आता है, वो क्या होता है डिफरेंट रिलीजियस का अलग होता है। जैसे कि मैरिज जो लॉ हो गया वो आप देखते होंगे हिंदू का अलग होता है, जो उनका तरीका होता है, चाहे वो डाइवोर्स का हो या मतलब जो मतलब मैरिज का तरीका हो या अडॉप्शन का, वो डिफरेंट रूल्स होता है। मुस्लिम्स के लिए अलग रूल्स होता है, क्रिश्चियंस के लिए अलग रूल्स होता है, सिख्स के लिए अलग रूल होता है। तो उस रूल को क्या किया गया, एक मतलब एक सेम प्लेटफॉर्म बनाया गया, मतलब एक ही रूल्स क्या होगा अप्लाई होगा, जो पर्सनल लॉ है वो सेम आपको अप्लाई होगा। ये यूसीसी के बारे में मतलब यूसीसी में ये बात आपको कही जाती है। तो अगर यूसीसी की हम बात करें तो ये आपको आर्टिकल 44 में मेंशन है, मतलब किसमें मेंशन है, ये डीपीएसपी में, इसलिए इसे मतलब आप फोर्सफुली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ये डीपीएसपी इसमें स्टेट पॉलिसी में आपको मेंशन है। तो इसे मतलब ये जानते हैं कि लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता डीपीएसपी, तो इसे मतलब आप
सुप्रीम कोर्ट में केस भी करके नहीं बोल सकते हैं कि ये मैं आपको इम्प्लीमेंट कोई स्टेट नहीं कर रहा है या कोई बॉडी नहीं कर रहा है, तो ये नॉट इन्फोर्सेबल एंड नॉट जस्टिसेबल। इट हैज़ बीन सपोर्टेड बाय सम ऑफ वे टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, जेंडर जस्टिस को ये प्रमोट कर सकता है, लेकिन कुछ अपोज भी कर रहे हैं कि इससे क्या होगा कि मतलब जो रिलीजियस फ्रीडम और डाइवर्सिटी है वो इंडिया में वो क्या होगा, धीरे उसको मतलब वो खराब होने लगेगा, उसके क्या होगा, डाइवर्सिटी में एक तरह से बोलते हैं कम्युनल टेंशन हो जाएगा इंडिया में। तो ओनली स्टेट इंडिया यूसीसी गोवा है, अभी क्या है उत्तराखंड भी इसमें आपको शामिल हो गया, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। गोवा सिविल कोड ही बना था जिसमें लॉ, ये तो मतलब कि आपको इंडिपेंडेंस से पहले ही बन गया था। द रेस्ट ऑफ द इंडिया फ्लोज डिफरेंट पर्सनल लॉ बेस्ड ऑन देयर कम्युनिटी आइडेंटिटी, ये आप देख सकते हैं। तो प्रोज क्या है यूसीसी का कि मतलब इक्वल स्टेटस आपको दिया था हर एक सिटीजन्स को, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो। जेंडर पैरिटी को क्या करता है, ये प्रमोट करता है जेंडर इक्वलिटी को। फिर जो एस्पिरेशंस है यंग पॉपुलेशन का इसको एकोमोडेट करता है। नेशनल इंटीग्रेशन को यह सपोर्ट करेगा। जो रिफॉर्म है एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉ को उसको क्या करेगा, बाईपास कर देगा। लेकिन जो कंसर्न्स है, जो मतलब कि आपको कौन से आपको यूसीसी का, उसमें बताया गया कि जो प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो प्रैक्टिकली बहुत मतलब डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि डिफरेंट रिलीजन का डिफरेंट आपको कल्चर होता है, उसके हिसाब से इसे डिफरेंट माना जाता है। जैसे आपको ट्राइबल कल्चर हो गया, कुछ एसएससी का अपना कल्चर हो गया, कुछ मुस्लिम्स का अपना कल्चर हो गया, तो वहाँ पर आप इसे डिफिकल्ट मतलब जो प्रैक्टिकली आप इसे डिफिकल्टी होगा अप्लाई करने में, इससे डाइवर्सिटी भी क्या होगा, हैम्पर्ड होगा। फिर अगर यूसीसी की बात करें तो परसेप्शंस ऑफ यूसीसी एज इंक्रोचमेंट और रिलीजियस फ्रीडम को इंक्रोच करेगा, जो हम जानते हैं कि 25 से 28 में बताया गया है कि आपको जो रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको बताया गया, वो क्या फंडामेंटल राइट है, रिलीजियस फ्रीडम आपको, उसको क्या करेगा, आपको इंक्रोच करेगा, वहाँ पर उसको मतलब वायलेट करेगा। फिर अगर देखें तो इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन पर्सनल मैटर्स में स्टेट का क्या होगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा। इसमें बताया गया कि जैसे सेकुलरिज्म की बात करें तो स्टेट क्या कर सकता है, इंटरफेयर नहीं कर सकता है पर्सनल मैटर में, मतलब किसी तरह का रिलीजियस मैटर में, तो ये सेंसिटिव होगा, थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने में दिक्कत होगा। तो ये मतलब सूटेबल नहीं है अभी रिफॉर्म लाने के लिए, क्योंकि इंडिया अभी उतना ज़्यादा आपको डेवलप या डाइवर्सिटी बोल सकते हैं, उतना ज़्यादा रिलीजियस कम्युनल एक तरह से इक्वलिटी नहीं बन पाया। तो ये मतलब बहुत सारे मतलब बोल सकते हैं कि क्या है, क्रिटिसिज्म है। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए हम, तो नेक्स्ट यहाँ पर एक डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें बताया गया, तो उसमें अभी क्या किया गया, एक राइट दिया गया आपको एलजीबीटीक्यू का। यहाँ देख सकते हैं LGBTQIA+, जिसमें क्या होता है, इसका फुल फॉर्म अगर बात करें तो क्या होता है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स और एसेक्सुअल। तो ये आपको क्या होगा, कपल्स है जिनको ओपन ज्वाइंट बैंक अकाउंट्स बनाने का मतलब परमिशन दिया गया, सेंटर ने अभी क्या किया, नोटिफिकेशन जारी किया। तो यहाँ देख सकते हैं पर्सन्स फ्रॉम द LGBTQIA+ कम्युनिटी कैन नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ओपनिंग ज्वाइंट बैंक अकाउंट्स विद देयर पार्टनर्स, द यूनियन गवर्नमेंट सेड। तो अभी किया आपका एडवाइजरी आपको जारी हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब अभी जजमेंट दिया था, इसमें यूनियन गवर्नमेंट को उन्होंने कहा था कि जो LGBT के कपल्स हैं उनको कम से कम, आप जैसे कि मैरिज अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कम से कम उसे बैंक अकाउंट्स या जो इक्वलिटी जो राइट्स होता है वो जैसे आप मतलब जो बाकी जेंडर्स को देते हैं उनको भी आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए अब इन्होंने जॉइंट बैंक अकाउंट का जो नॉमिनेशन है उन्होंने उसे मतलब जो उन्होंने अभी जारी किया। तो यह वो क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं कि जो जॉइंट बैंक अकाउंट क्या होता है, जैसे आप मतलब जैसे मैरिज किए हुए हैं या किसी तरह का आप मतलब कपल्स है, तो आप जाके क्या कर सकते हैं, बैंक अकाउंट में एक खाता खुला सकते हैं, अकाउंट खुला, जिसमें क्या होगा, नॉमिनी आप मतलब वाइफ को या अपने स्पाउस को मतलब नॉमिनेट कर सकते हैं नॉमिनीज के रूप में। तो वो क्या होता है, LGBT कम्युनिटी को नहीं मिलता, क्योंकि वो सेम सेक्स मैरिज होता है या सेम सेक्स रिलेशंस होता है, तो वहाँ पर ये क्या होता है कि उसे बैंक रिकॉग्नाइज नहीं करता। बहुत सारे बैंक ने रिकॉग्नाइज भी किया, जो प्राइवेट बैंक है जैसे एक्सिस वैक्सिस, लेकिन जो पब्लिक बैंक्स थे जैसे SBI और डिफरेंट बैंक्स, तो वो उन्होंने इससे रिकॉग्नाइज नहीं किया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि अब सब बैंक्स इसे मतलब रिकॉग्नाइज करेंगे। तो अगर सेम सेक्स रिलेशन, सेम सेक्स कपल्स हैं, वो जाकर अगर बैंक अकाउंट खुला रहे हैं अपने नाम से और नॉमिनीज को अपॉइंट करें, जो कि नॉमिनीज उनका जो कपल्स है उनका जो रिलेशन जो जिससे वो रिलेशंस रखते हैं, तो उसके वो अपॉइंट कर सकते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से आपको नॉमिनेट वो क्या कर सकते हैं, आपको अपॉइंट कर सकते हैं, इस तरह से वो बैंक अकाउंट खुला सकते हैं। LGBTQ पर्सन इन सेम सेक्स रिलेशनशिप नॉमिनेट ईच अदर्स एज ए बेनिफिशियरीज इन ओपन जॉइंट बैंक अकाउंट सिंस सितंबर। और उसके बाद क्या होगा, जिससे अगर किसी तरह से मतलब देहांत हो जाता है किसी एक कपल में से किसी एक सदस्य का, तो क्या होता है, सेकेंड जो मेंबर हो उनको मतलब जो अमाउंट होता है वो अमाउंट वो निकाल सकते हैं आपको। जैसे होता है ना किसी तरह का आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बनाते हैं, तो उस तरह से यहाँ पर आप खुलवा सकते हैं। तो ये एक बहुत मतलब अच्छा एक इनिशिएटिव्स है, इसे आप मतलब मेंस एग्जाम में कहीं पर आप इसे लिख सकते हैं। फिर अगर नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर होम मिनिस्टर जो उन्होंने जो कोऑपरेटिव के मिनिस्टर भी है, तो उन्होंने मतलब बताया कि जो फार्मर्स को वो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि जो ये केमिकल जो प्रेजेंट्स होता है, आपको फर्टिलाइजर जानते हैं कि फर्टिलाइजर में बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट हो, उससे क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे डिजीज आपको, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, BP हो गया, थायराइड हो गया, कैंसर, इवन कैंसर सबसे ज़्यादा कैंसर ही आपको होता है वो मतलब जो फर्टिलाइजर
जो हम लोग आजकल जो खाना खाते हैं वो मेनली क्या होता है, फर्टिलाइजर से ही आपको ग्रोन होता है, मतलब जो क्रॉप्स हम लोग जितना भी वो फर्टिलाइजर से उगाया जाता है। तो यहाँ बताया गया कि मतलब जो 140 करोड़ इंडियन फार्म जो इंडियंस है उनका हेल्थ क्या होता है, आपको ग्रो हो रहा, मतलब खराब हो रहा है। तो यहाँ उन्होंने बताया कि जो मूवमेंट अभी चलाया गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, वो अगर मतलब कोऑपरेटिव से मूवमेंट अभी चलाए हैं, जो अमूल और कोऑपरेटिव से मिलकर, जैसे एनसीओएल हो गया, इन्होंने मिलकर कोऑपरेटिव्स आपको चलाएगा कि जिससे लेबोरेटरी उन्होंने खोला है कि जिस तरह से आपको जो किसान अगर खेती करता है तो लैंड को रिकॉग्नाइज किया जाएगा कौन सा ऑर्गेनिक लैंड है, किस पर ऑर्गेनिक फार्मिंग और उनके जो प्रोडक्ट्स को क्या एक लेवल दिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा ये प्रोडक्ट्स, और उसमें जो आपको मार्का हुआ भारत का होगा, तो भारत अगर ब्रांड है तो आप बोल सकते हैं वो वेजिटेरियन फूड है, ऑर्गेनिक फूड है। तो उस तरह से क्या होगा, जो आप जो वर्ल्ड मार्केट है वहाँ भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं उस प्रोडक्ट, क्योंकि वर्ल्ड में क्या हो रहा है अभी सबसे ज़्यादा डिमांड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का हो रहा है। अगर आप किसी दूसरे देश में जाओ तो एक जानते हैं फाइटोसैनिटरी होता है, वो मेजरमेंट होता है, उसके अनुसार क्या होता है कि अगर जैसे प्रोडक्ट में आपको थोड़ा सा भी केमिकल किसी, जैसे आपने मसाला के बारे में भी देखा होगा, मसाला में बहुत सारे केमिकल्स अभी पाए गए थे, जो क्या तो इथाइलिन कुछ करके नाम था उस केमिकल्स का, तो डिफरेंट केमिकल्स पाए जो कि क्या था, कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स था, वो एलिमेंट्स था। तो उस तरह का क्या हो रहा है आज के समय में, बहुत देश आपको बैन, जो डेवलप कंट्री है वो आपको चेक करती है बॉर्डर पर, तो पता चल जाता है। तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का, आपको ऑर्गेनिक फूड का बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इससे क्या होगा कि वर्ल्ड में भी आपको मतलब इन्वेस्टमेंट होगा, वर्ल्ड में भी आपका मतलब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उसके कारण क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, हेल्थ भी, मतलब जो हेल्थ है इंडिया का पॉपुलेशन का, वो हेल्थ भी आपको सुधार होगा, इंप्रूव होगा। उसके बाद क्या होगा, जो फार्मर्स उनको भी एक अच्छा इनकम मिलेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तो महंगा होता है, जो उगाना भी होता है, मतलब ग्रो भी करना आपको महंगा होता है, और जो जो पॉल्यूशन भी आपको कम होगा। तो ये आपको यहाँ पर इन्होंने कहा कि मतलब गवर्नमेंट इससे सपोर्ट कर रही है, जो जितने भी कॉपरेटिव्स है वो। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया। फिर नेक्स्ट देखिए, एक मतलब आर्टिकल दिया था, इजी फॉर्म ऑफ वर्शिप क्या होता है। इजी फॉर्म ऑफ वर्शिप उन्होंने मतलब यहाँ पर एक जो दमाल श्री श्याम कृष्णा उन्होंने बोला है कि जो इजी फॉर्म ऑफ वर्शिप होता है कि आप मतलब गॉड को क्या करें कि मतलब उनका स्टोरी को सुने, उसको क्या बोला था, श्रवणम, मतलब सुनने का जो शक्ति होता है। आप मतलब गॉड्स के जितने भी डीड्स हैं, जितने भी गॉड्स ने काम किए, जितने भी उनके स्टोरी हैं, चाहे वो महाभारत हो, भगवत गीता हो, चाहे वो आपको पुराण हो या रामायण हो, तो उनको सुनने से क्या होता है कि मतलब सबसे ईजिएस्ट वे होता है पूजने का। तो ये भी एक मतलब एक अच्छा, जिसलिए इसलिए इंडिया में देखे होंगे आप, जो जो डिफरेंट काइंड ऑफ सत्संग होता है, वो सब क्या होता है, सिंपली उसमें क्या होता है कि आपको वहाँ पर भगवान के बारे में या मतलब किसी गॉड के बारे में आपको वहाँ बताया जाता है, उनके कहानी के बारे में, रामायण महाभारत। इसका क्या होता है, एक तरह से पूरा आप देखते होंगे कि बहुत सारे आदमी उसको सुनने भी जाते हैं। तो ये मतलब सबसे अच्छा बताया गया कि वर्शिपिंग करने का ईजी तरीका। अगर उससे भी ज़्यादा आप कर सकते हैं तब भगवान का भजन भी गाएं और उनको सुने भी, तो वो क्या, उसको क्या था, श्रवण यज्ञ। ये आपको यहाँ पर दिया गया, इसे आप पढ़ सकते हैं अवेयरनेस के लिए। या बोला जाता है कि आप होली डीप, जैसे रिवर गंगा में तो वहाँ भगवत गीता का पाठ करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें, फिर गोपी चंदन आप गॉड को मतलब अप्लाई करें, फिर मतलब पूजा पाठ करें, एकादशी को आप फास्ट रखें। जिससे क्या होगा कि आपका जितना भी जो पाप है वो आपको मिटेगा, और मतलब कि पर्सन आप अच्छा निकलिएगा, तो ये आपको बेनिफिट करेगा। तो ये आपको यहाँ से बताया गया। नेक्स्ट अगर देखें तो मतलब जो इंडिया इमेजिन जो कर रही है, इंडिया प्लान कर रही है आपको 2036 का जो ओलंपिक्स होस्ट करने का, तो इसमें बताया गया, जो प्राइम मिनिस्टर हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंस डे में आपको रेड फोर्ट से स्पीच दिया था कि मतलब जो 2036 में ओलंपिक्स इंडिया आपको सोच रही है कि उसे होस्ट करे। तो बताया जा रहा है कि इंडिया के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है अभी, क्योंकि जानते हैं कि जो अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो इंडिया में अगर 1000 स्टेडियम है तो चाइना में 1 लाख स्टेडियम है। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा मतलब कि आपको डिस्पैरिटी है इंडिया और चाइना के बीच में। इसलिए गोल्ड, और जो जो हम लोग बात किए थे सबसे पहले कि इंडिया में बहुत कम आपको ओलंपिक्स में गोल्ड आए, या डिफरेंट आपको मेडल्स भी बहुत कम आए, गोल्ड को छोड़िए, और जो डिफरेंट आपको अलग मेडल्स है वो भी कम आए। तो इसका सबसे मेन कारण आपको क्या होता है, कैपिटल होता है। इंडिया उस कैपिटल को यहाँ इन्वेस्ट नहीं करी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रही, उस तरह से प्रमोशन नहीं हो रहा है गेम का, उस तरह से उनको मतलब जो खिलाड़ी को उनको मतलब वो ग्राउंड नहीं दिया जा रहा है, उन तरह से उनको कोच नहीं दिया जा रहा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो इंडिया इस चीज़ पर अगर काम करेगी तो वो मतलब ओलंपिक्स को होस्ट कर सकती है। जैसे अभी खेलो इंडिया इन्होंने शुरू किया, तो बताया जाता है जो 28 इंडियन एथलीट्स थी जो पार्टिसिपेट की थी आपको ओलंपिक्स में, जो ओलंपिक्स अभी हुआ था जिसमें मतलब कि सितंबर में, तो उसमें क्या होता है कि इंडियन के जो एथलीट्स थे उन्होंने मतलब पार्टिसिपेट आपको किया था, मतलब जो आपको अभी हुआ था ना जुलाई में, जुलाई अगस्त में, तो उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट 28 इंडियन एथलीट जो खेलो इंडिया से। तो खेलो इंडिया जानते हैं जो रीजनल लेवल पर आपको हर एक स्टेट में ये किया जाता है, जो सेंट्रल का एक मतलब कि प्रोग्राम है
स्कीम है जिसमें डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है, टैलेंट को बढ़ाया जाता है, स्पोर्ट्स एकेडमिक्स के बारे में बताया जाता है और मतलब जो खिलाड़ी को उसमें चुना जाता है। तो ये इंडिविजुअल्स 9 to 18 ईयर्स में मतलब जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके टैलेंट को आपको पुश किया जाता है, उनको ट्रेंड किया जाता है। तो इस तरह से खेलो इंडिया को आपको बढ़ाया, इस तरह से आप जैसे स्पोर्ट्स क्या एक सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट से आप ध्यान रखिएगा, ये पॉलिटी में पूछा है स्पोर्ट्स क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है। तो ये आपको NT 33 में स्टेट लिस्ट में 7 शेड्यूल के अंदर आपको इंक्लूडेड है। तो स्टेट्स यूनियन टेरिटरी बहुत सारे मिलकर आपको मतलब इसको प्रमोट किया। तमिलनाडु अभी देख लो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु आपको इसमें आगे है, किसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। तमिलनाडु में बहुत सारा गेम्स भी होता है जो कि मतलब ग्लोबल लेवल पर गेम्स होता है, जैसे कि आपको वहाँ पर देख लो तो ट्रैकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स भी बनाने का वहाँ पर रखा गया है, फैसिलिटीज है, स्पोर्ट्स मेडिकल सेंटर्स भी वहाँ पर है। और देख ले तो चाइना होस्टेड इंटरनेशनल बीच वहाँ पर आपको जो वॉलीबॉल भी होस्ट करती है टूर्नामेंट 2014 में 2010 में। तो इस तरह से मतलब जो तमिलनाडु है जो कोस्टल एरिया का जो मतलब स्टेट्स है वो सब आपको इसको होस्ट करती है। तो आपको यहाँ पर मतलब कि करना पड़ेगा क्या, जैसे कि हॉकी का जो स्टेडियम है जहाँ पर वर्ल्ड कप आपको हुआ था किसका, हॉकी का जो उड़ीसा में बनाया गया, तो वो क्या एक मतलब वर्ल्ड क्लास आपको स्पोर्टिंग फैसिलिटी, उस तरह से आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा हर एक स्टेट में, चाहे वो दिल्ली हो या कोई भी मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया हो। तो वहाँ पर क्या होगा, कॉस्ट इफिशिएंट इको फ्रेंडली आपको वो बनाना पड़ेगा, जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, यह सब करके हमको मतलब एक तरह से उम्मीद बना सकते हैं कि हम होस्ट कर सकते हैं। क्योंकि होस्ट करने के लिए आपको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत मतलब इशू हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, पॉलिटिकल मतलब एक विल होना चाहिए, मतलब एक पॉलिसी बनाना चाहिए जिस पर मतलब बहुत सारे जो आपको स्टेक होल्डर्स वो आपको साथ आए और मतलब डेवलप करें। इस तरह का स्टेडियम, इस तरह का मतलब एक माहौल, इस तरह का एक मतलब इकोसिस्टम बनाए देश में, जिससे क्या होगा एक मतलब इंटरेस्ट पैदा हो और मतलब एक ओलंपिक्स का यहाँ पर आयोजन हो सकता है। तो इस मतलब इसे पढ़ सकते हैं इजी लैंग्वेज में, आपको जो सजेशंस यहाँ पर दिया गया है। तो ये था हमारा जो आज का इम्पोर्टेंट आर्टिकल, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ये आप पढ़ सकते हैं, सिंपली हमने यहाँ पर पुट कर दिया जिससे कि आपको पता चले कि नेमिंग सैक्लोन का किस तरीके, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है जो मतलब इंडिया भी इसमें बहुत मतलब पार्टिसिपेशन और बहुत सारे कंट्री का जो आपको क्या करते हैं नेमिंग करते हैं। नेमिंग का क्या तरीका होता वो यहाँ पर लोग देख सकते हैं। पहले जो नेमिंग होता था वो आपको कुछ भी नाम दे दिया जाता था, वो इतना आसान नहीं होता था, लेकिन मतलब कि 1950s के बाद आपको नेमिंग मतलब कि देश द्वारा किया जाता है, एशियन कंट्रीज द्वारा। तो ये आप लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो आपको मतलब जो स्लाइड है ये आपको किस पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल क्या है, क्वालिटी GS क्लासेस के नाम से आपको है, इस पर आपको ये आपको मिल जाएगा। तो जो जो हमारा डिस्कशन था, ये जितना भी हम लोग ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट थीम्स के बारे में डिस्कस कर लिया। तो आज के इतना ही रहने देते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।